बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिनकी 3 राजकुमारियां थीं। राजा ने तीनों राजकुमारियों को शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास गुरुकुल में भेजा था। तीनों राजकुमारियां कई वर्ष तक जंगल में अपने महलों से दूर रहकर अपने राज्य वापस आई थी। राजकुमारियों के महल वापस आने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ी दावत का आयोजन करवाया। राजा ने अपनी तीनों राजकुमारियों को दावत के दौरान राज्यसभा में उपस्थित रहने को कहा था। दावत शुरू हुई थी। राजा ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप राजकुमारियों से कुछ सवाल करना चाहेंगे? हमें भी तो मालूम पड़े हमारी राजकुमारियां हमसे दूर होकर गुरु से क्या शिक्षा पाकर आई हैं। महाराज की बात सुनते ही महामंत्री जी ने कहा, अवश्य महाराज, मैं इन तीनों राजकुमारियों से एक सवाल करना चाहूँगा। आपका प्यार तो हमें मालूम ही है, आप इन तीनों को राजकुमारियों को बराबर प्यार करते हैं, पर हम सभी सभा को भी तो पता चले कि राजकुमारियां आपसे कितना प्यार करती हैं। बड़ी राजकुमारी ने तुरंत उत्तर दिया, हमें महाराज से इतना प्यार है जितना सूर्य इस धरती से करते हैं। राजकुमारी का उत्तर सुनकर सभा में उपस्थित लोग खुश हो गए। दूसरी राजकुमारी ने कहा, मैं महाराज से इतना प्यार करती हूँ जितना महाराज अपनी प्रजा से करते हैं। सभी लोग यह उत्तर सुनकर भी प्रसन्न हो गए। तीसरी राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं महाराज से इतना प्यार करती हूँ जितना लोग खाने में नमक से करते हैं। तीसरी राजकुमारी के उत्तर से सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। मंत्री चुपचाप राजकुमारियों के उत्तर पर विचार कर रहा था। तभी महाराज की गुस्से भरी आवाज़ मंत्री के कानों में पड़ी, मंत्री जी, अभी तुरंत आप कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में प्रस्थान करें। राजकुमारियों को यह कहकर जंगल में छोड़ आने को कहा। अभी राजकुमारियों की शिक्षा अधूरी लग रही है। राजकुमारी अपने पिता के मुंह से यह सुनकर दंग रह गई। उन्होंने सोचा था कि महाराज हमारे उत्तर से प्रसन्न होंगे, पर उन्होंने तो हमें दंड ही दे दिया। राजकुमारियों अपने आँखों में आंसू लिए महल से बाहर आए तो उन्हें मंत्री जी ने कहा कि आप घोड़ों पर बैठ जाएं। राजकुमारी घोड़े पर चढ़कर बैठ गईं। मंत्री जी के साथ 2 सिपाही और अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर जंगल की ओर रवाना हो गए। राज्य से बाहर निकलकर मंत्री ने राजकुमारियों से कहा, आपका उत्तर तो सबसे अच्छे थे, पर आपको सज़ा क्यों मिली, ये मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। राजकुमारियों ने उत्तर दिया, मैं महाराज से नाराज नहीं हूँ। दुनिया का दस्तूर यही है, आप लोगों के विचार से कुछ हटकर करते या कहते हो, दुनिया उसे समझ नहीं पाती। इसी वजह से अब मुझे सज़ा मिली है। मंत्री ने राजकुमारियों से कहा, आप परेशान ना हो, मैं अभी महल जाकर महाराज को बताता हूँ और मैं अभी आपके साथ यह 2 सिपाहियों को छोड़कर जाता हूँ। यह बोलकर मंत्री महल की ओर रवाना हो जाते हैं। मंत्री जी महल पहुंचकर सबसे पहले रसोई घर में जाते हैं और बिना नमक का पकवान बनाने को रसोइये से कहते हैं। उस पकवान को एक थाल में लगाकर दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस थाल को महाराज के पास पेश किया जाता है। थाल में तरह तरह के पकवान देखकर महाराज कुछ समझ नहीं पाते। महाराज मंत्री से पूछते हैं, क्या है ये सब? राजकुमारियों को आप जंगल छोड़ आए? मंत्री ने उत्तर दिया, जी महाराज, और साथ ही आपके लिए ये भोजन है, आप इसे चखें और बताएं ये कैसा है। महाराज खाना खाते ही समझ जाते हैं कि मंत्री ने यह थाल क्यों बनवाया है। महाराज को अपनी राजकुमारियों की कही बात याद आती है। जितना खाने में नमक जरूरी है उतना वह प्यार करती है। महाराज की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत मंत्री जी के साथ जंगल में राजकुमारियों के पास पहुंचकर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और राजकुमारियों को अपने साथ महल
लेकर लौट जाते हैं। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।